हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि दिवाली का कुछ सामान लाना है। सबसे पहले तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से दिवाली के दिन अयोध्या में खुशियाँ लौटी थी, ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी दिवाली के दिन ढेर सारी खुशियाँ लौटे। तो फिलहाल अभी मैं चल रही हूँ पैदल। तो बस तो लिफ्ट भी मिल जानी थी, पर मैंने लिफ्ट ली नहीं, क्योंकि मैं सोचा साथ साथ में आपसे बातचीत भी हो जाएगी और मैं मार्केट भी पहुँच जाऊँगी, तो इसलिए मैंने लिफ्ट नहीं ली। तो घर पे आज मैं 1:30 बजे चली हूँ घर से। तो अभी घर में दिवाली की सफाई ख़त्म हुई है अभी, क्योंकि दिवाली की तैयारियाँ लगी है, तो सभी के घर में सफाई अभियान शुरू हुआ है आजकल। तो फिलहाल हमारे घर में तो आज ख़त्म हो गया। आई होप कि सबके घर में ही हो गया होगा। तो आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेरे छोटे भैया की बेटी हुई है, तो उनकी डिलीवरी लगी है रामपुर में, और उनके घर में दीपावली के दिन लक्ष्मी आई है। तो मुझे जब सुबह कॉल आई कि भाभी की डिलीवरी लगी है, बेटी हुई है, तो मैं तो भाई इतनी खुश हूँ क्योंकि मुझे बेटियों से ज़्यादा ही प्यार है। इनफैक्ट हम भी 4 बहन 1 भाई है। तो मेरे भाई की भी 2 बेटियाँ, एक पहले थी और शायद 3-4 साल की है, एक अभी आज ही हुई है। तो मैंने सोचा है उसका नाम हम सृष्टि रखेंगे। देखो भाई, नाम रखना बुआओं का काम होता है। जो बुआ होती है वो अपनी भतीजे या भतीजी का नाम रखती है। तो जितने भी मेरे 3 भतीजे हैं, मैंने तीनों का नाम रख दिया। अभी मेरी चौथी भतीजी हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बेटी हुई है। तो उसका नाम हम रखेंगे सृष्टि। पहली बेटी का नाम मैंने रखा है समायरा, तो अभी दूसरी बेटी हुई है, तो उसका नाम रखेंगे हम सृष्टि। आई होप आपको भी ये नाम बहुत पसंद है, पर मुझे तो बहुत पसंद है भाई सृष्टि नाम, इसलिए हम उसका नाम सृष्टि रखेंगे। हाँ, फिलहाल वो अभी घर नहीं आए हैं, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। चलो, यही हमारी सबसे बड़ी टेंशन थी कि अच्छे से डिलीवरी लग जाए और दोनों जने ठीक हो। तो यही हुआ। अब शायद कल वो घर आएंगे वापस सृष्टि को लेके। तो जब मुझे बड़ी भाभी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि बोलते ऐसे ऐसे डिलीवरी लगी है, तो बेटी हुई है। और वो बेटी इतनी शरारती है, बोलते 5 मिनट होती, जैसे उसको पैदा होकर 5 मिनट हुए, वो सीधे ही अपने हाथ खाने लगी भाई। बोलते उसको इतनी ज़्यादा भूख थी और वो अपने हाथ ऐसे खा रही थी मानो बड़ा बच्चा खा रहा हो। तो वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। तो चलिए, कल मिलती हूँ मैं अपनी भतीजी से और आपको भी मिलाऊंगी। तो फिलहाल मैं अभी मार्केट पहुँच गई हूँ। अभी पहुँची हूँ मैं किरण बाज़ार। तो चलिए, मैं अब मार्केट में, ये वो सौरभ का द्वारा से बोला बोले मुँह चाहिए कटा, मुँह चाहिए कटा। तो फाइनली अभी आ गई हूँ मैं घर। वैसे पहुँची नहीं हूँ घर में, चल रही हूँ। तो जो सामान हमें चाहिए था दिवाली के लिए, वो हमने ले लिया है। हमने नहीं, मैंने ले लिया है। तो अभी घर की तरफ चल रही हूँ। तो आज बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी दिवाली को लेकर, क्योंकि सभी को सामान लेना है। तो मुझे भी जो डेकोरेशन का सामान लेना था वो ले लिया। तो भाई फिर मैंने
लिया है कुछ डेकोरेशन का सामान और लिया है मिठाइयाँ वगैरह, क्योंकि कल दिवाली है। तो फिर कल अपने आस पड़ोस में भी मिठाइयाँ बांटनी है, क्योंकि दिवाली है ही खुशियों का त्यौहार। और मेरे लिए तो डबल खुशी है, क्योंकि हमारे घर मेरे मायके में लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। तो इसीलिए हम इस बार दिवाली थोड़ी और ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे, थोड़ी खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो बाज़ार में मैंने सामान लिया, गोलगप्पे खाए, मज़ा आ गया। तो मैं क्या सोच रही थी, मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं, लोग तो नहीं अपने ही हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए या फिर कुछ और कर लो। तो देखो भाई, जहाँ तक मेरा मानना है, जो भी करना है दिल से करो, अपनी इच्छा से करो। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि ब्लॉगिंग ही करो, हाँ जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन करो ज़रूर। तो मुझे क्या लगता है कि जो भी मेरा ये ब्लॉग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई हाँ वो ब्लॉग बना रही है तो हम 2-4 बातें उसकी बना लेंगे और फिर सुना देंगे ताकि वो डिमोरलाइज हो जाए और अपना जो रास्ता चुना है उसको छोड़ दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है लोगों के उस बोलने पर ताला लगाना। वो कैसे लगाना है ये हम पर डिपेंड करता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड सर्कल के भी कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई कुछ और कर लेते, ये ब्लॉगिंग इसमें बहुत टाइम भी देना पड़ता है, सब कुछ। हाँ, तो टाइम तो देना पड़ता है, चाहे वो जॉब हो या ब्लॉगिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की जॉब हो तो उसमें तो टाइम तो लगेगा ही। ब्लॉगिंग में क्या होता है ना कि ना तो कोई सैड रहेगा, ना तो कोई मायूस बैठा रहेगा, क्योंकि इसमें बोलना तो पड़ता ही है, चाहे आप ऐसे बोलो चाहे आप ऐसे बोलो। तो इससे क्या होता है कि सैडनेस ना अपने आप ही भाग जाती है और एक अलग ही मुस्कान अपने आप चेहरे पे आ जाती है, क्योंकि हमें बहुत से लोगों के साथ बात करनी होती है। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि भाई ब्लॉगिंग भी एक बहुत अच्छा रास्ता है आगे बढ़ने का। फिर चाहे आप इस तरफ से देखो या उस तरफ से देखो। तो इसीलिए किसी को भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं तो कहती हूँ ठीक है, जो कर रहा है उसको सपोर्ट करो ताकि वो आगे बढ़े। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सब स्टडी कर रहे हैं, सभी जॉब में लग जाने हैं। अब आज की डेट में सभी बीएड कर रहे हैं, अब कहाँ ही सब टीचर लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए कोई अलग रास्ता चुनकर कुछ अलग करते हैं, क्या पता मंजिल उस तरफ जल्दी मिल जाती। तो भाई मैं तो सबको बोलती हूँ कि पहाड़ों में क्या होता है, ज़्यादातर गाँव में यहाँ पे ना कोई एक अगर कुछ करने की ठानती है तो पीछे से 10 नहीं 20 जने पीछे खींचते हैं कि नहीं भाई तू आगे बढ़ रही है, तू आगे मत बढ़, तू घर में ही ठीक है। तो मैं तो कहती हूँ कि नहीं यार, जो गांव में भी रह रही है लेडीज़ें, कुछ नहीं 10 मिनट दो, ब्लॉग बनाओ। हाँ, अगर सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अपनी फैमिली का जो खर्चा पानी है उसमें हाथ बढ़ जाएगा। तो चलिए अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में, तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो अभी हम आ गए हैं छत के ऊपर खाना खाने के बाद धूप सेकने। वैसे धूप तो लगी नहीं है, हल्की हल्की रह गई है, लगभग जाने ही वाली है, बस हल्का सा सूरज दिख रहा है।
और इन पहाड़ियों में धूप रह गई है। वैसे दिन को तो साफ था मौसम, पर अब शाम ढलते ही आसमान में बादल छा गए और ये ऊपर वाली कॉलोनी में तो धूप है ही नहीं। आज सभी अपने घरों को सजाने में लगे हैं, और सजाए भी क्यों ना क्यों कि भाई दिवाली है, तो ये सब तो होना ही है। तो जैसा कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया कि ब्लॉगिंग को लेकर, कि ब्लॉगिंग करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, तो आप सभी भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। आपको क्या लगता है कि ब्लॉगिंग करना एक सही रास्ता है या फिर नहीं? आप हाँ या ना दोनों में अपने जवाब कमेंट बॉक्स में करें। तो बस मैंने तो आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की लेडीज़ें हो या फिर जो भी है, हाउस वाइफ है तो क्या हुआ, ब्लॉगिंग नहीं कर सकती है भाई, जिसको अच्छा लगता है। हाँ, किसी पे थोप नहीं सकते हैं, अगर उसको खुद से अच्छा लगता है तो वो कर सकती है, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। किसी के कहने पे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम लेडीज़ें दूसरों की बातों से डर कर पीछे हट जाती है, जिसके चक्कर में हमारे ग्रामीण क्षेत्र की लेडीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती है। तो मैं तो भाई सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर उनको लगता है कि ब्लॉगिंग करना अच्छा है, उनको शौक़ है, इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। किसी के कहने पे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि भाई सबकी परिस्थिति एक जैसी हो। अब किसी की आर्थिक स्थिति कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। इस तरह से हमें समय के अनुसार ढलना चाहिए, और जैसे जैसे हमारी परिस्थिति है हमें वैसे वैसे अपने सपनों को भी उड़ान देनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारी परिस्थितियाँ कुछ और होती है और हमारा सपना कुछ और होता है। तो अगर एक सपना टूट जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चुपचाप घर में बैठ रहेंगे भाई, कोई दूसरा सपना ना देखें। हमें सपने देखने चाहिए, एक पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई दूसरा देख लेंगे, शायद वो पूरा हो जाए। तो इसीलिए लोगों की बातों में ना आकर मेरे हिसाब से लोगों की बातों को अनदेखा करें और अपने आप को क्लियर रखते हुए आगे बढ़े। तो चलिए, अपने इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें। लोगों का क्या है भाई, लोग तो बोलते रहेंगे जब तक है दुनिया में। लोगों के चक्कर में हम अपनी खुशियाँ क्यों बर्बाद करें। तो चलिए, अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।